प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत अभिनव मनुष्य शीर्षक कविता के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में ओज एवं क्रांति के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने आधुनिक मानव की असीमित शक्तियों का ओजपूर्ण चित्रण किया है। पद्यांश देखें। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नब्बे नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक काल। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाण। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। अवधार्य मने धारण करके, मनुज मनुष्य, हुक्म मने आदेश, वरुणेश जल देवता, अंबर मने आकाश, नब्ब मने नवीन आधुनिक, मुष्टि मने मुट्ठी, विकराल मने भयंकर, दिक्काल दिशा और समय, दिक मने दिशा और काल मने समय, करों हाथों। व्याख्या देखें। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। कवि दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्ति संपन्न है कि उससे भयभीत होकर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेशों को अपने सिर पर धारण करते हैं, अर्थात उनका पालन करते हैं और मनुष्य की इच्छानुसार उसके सभी कार्य संपन्न करते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, स्वयं जल देवता वरुणेश जल देवता, स्वयं जल देवता मनुष्य के आदेश को मानकर जहां जल की आवश्यकता होती है वहां जल उपलब्ध करा देते हैं। इतना ही नहीं, जहां आवश्यकता नहीं होती है वहां मनुष्य अथाह जलराज से युक्त नदियों पर बांध बनाकर उन्हें सूखे मैदान में बदलने में समर्थ है। साथ ही वह कृत्रिम वर्षा कराने में भी समर्थ है। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, शब्द को ग्रहण करने के गुणों से युक्त अनंत आकाश, रेडियो, दूरभाष आदि के माध्यम से मनुष्य के संदेशों को इच्छित स्थान पर पहुंचा देता है। अर्थात मनुष्य रेडियो तरंगों के माध्यम से आकाश में अपनी बात पहुंचाता है और आकाश मार्ग से होकर वे तरंगे उस स्थान तक पहुंच जाती हैं जहां मनुष्य चाहता है। इस प्रकार आकाश भी मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। नब्बे नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। कवि कहता है कि आधुनिक मनुष्य की विशाल मुट्ठी में सभी दिशाएं और समय क्षण प्रतिक्षण सिमटते जा रहे हैं, अर्थात उसकी मुट्ठी के भीतर समा रहे हैं। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान। कवि कहता है कि आज का मनुष्य इतना शक्ति संपन्न है कि केवल वह जलयान से समुद्र में ही यात्रा नहीं करता, बल्कि वायुयान के माध्यम से वह स्वच्छंद विचरण करता है उस आकाश में जहां पक्षी विचरण करते हैं, अर्थात वह पक्षी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करता है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाण। आज का मनुष्य इतना शक्ति संपन्न है कि उसके शक्तिशाली हाथों को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी भय से थरथर कांपने लगते हैं, अर्थात मनुष्य की उंगलियों पर ये परिणाम जितने भी परमाणु हैं वे सभी नाचते हैं और मनुष्य जैसा चाहता है वैसा ही कार्य संपन्न करते हैं। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए।
उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक अभिनव मनुष्य और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। अगर पंक्तियां ज़्यादा रेखांकित हैं तो उनका 2.5 गुना ही उत्तर लिखना उचित होता है। इस प्रकार यहाँ उत्तर होगा, कवि दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्ति संपन्न है कि उससे भयभीत होकर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेशों को अपने सिर पर धारण करते हैं, अर्थात उनका पालन करते हैं, और मनुष्य की इच्छानुसार उसके सभी कार्य संपन्न करते हैं। स्वयं जल देवता मनुष्य के आदेश को मानकर जहां जल की आवश्यकता होती है वहां जल उपलब्ध करा देते हैं, उपस्थित कर देते हैं। शब्द को ग्रहण करने के गुणों से युक्त अनंत आकाश, रेडियो, दूरभाष आदि के माध्यम से मनुष्य के संदेशों को इच्छित स्थान पर पहुंचा देता है। तीसरा प्रश्न, प्रकृति के सभी तत्व किसके आदेशों का पालन करते हैं? उत्तर, प्रकृति के सभी तत्व आधुनिक शक्तिशाली मनुष्य के आदेशों का पालन करते हैं। चौथा प्रश्न, अभिनव मनुष्य के आदेश को मानकर जल देवता क्या करते हैं? उत्तर, अभिनव मनुष्य के आदेश को मानकर जल देवता उसकी इच्छानुसार कहीं भी जल को उपस्थित कर देते हैं, उपलब्ध करा देते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, इन पंक्तियों में कवि ने परमाणु के संदर्भ में क्या कहा है? उत्तर, इन पंक्तियों में कवि ने परमाणु के संदर्भ में कहा है कि आज परम शक्तिशाली परमाणु भी अभिनव मनुष्य के शक्ति संपन्न हाथों को देखकर थर थर कांपने लगता है। इस भाग में इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।